कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना को अब एक हफ्ता होने को आया है और आए दिन केस में नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही ममता सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महिला डॉक्टर के साथ उस दिन गैंग रेप हुआ था। अब ऐसे में जनता के मन में इस केस को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं। 8-9 अगस्त की रात पीड़िता की बॉडी जिस हालत में मिली उसे बयां करना मुश्किल है। शरीर पर 10 से ज्यादा चोट के निशान, बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं मिला था। उसके पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग थे। चश्मा इस कदर टूटा हुआ था कि आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। आंखों से लगातार खून बह रहा था। दोनों कानों पर चोट के निशान थे। चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान मिले। सिर को दीवार पर पटका गया जिससे सिर की हड्डी और नाक की हड्डी टूट गई। नाक, गले, होठ और निचले जबड़े सहित कई बाहरी चोटें थी। उसकी खोपड़ी की हड्डी पर भी चोट पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम सीमन मिला था। डॉक्टरों का कहना है कि 150 मिलीग्राम सीमन सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। साथ ही जिस हालत में पीड़िता की डेड बॉडी मिली वो काम किसी एक इंसान का हो ही नहीं सकता। रिपोर्ट से साफ है कि उसे किस तरह क्रूरता का सामना करना पड़ा और कैसे उसका एक से ज्यादा बार यौन उत्पीड़न किया गया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसे सील किया जाना चाहिए था, लेकिन सेमिनार हॉल को सील नहीं किया गया। घटनास्थल को सील न करना जाहिर है कि किसी साजिश की ओर ये इशारा है। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। ये भी बताया गया कि सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार और पुलिस सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। घटना के बाद मेडिकल छात्रों ने प्रिंसिपल से इस्तीफे की मांग की, लेकिन प्रिंसिपल ने जब इस्तीफा दिया तब ममता बनर्जी की सरकार ने प्रिंसिपल घोष का इस्तीफा स्वीकार न करते हुए उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। फिर भी उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे और अब उन्हें 21 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मौत को आत्महत्या बताया था। शव की ऐसी हालत देखने के बाद भी अधिकारियों ने इसे सुसाइड कैसे बता दिया। और तो और जब पीड़िता के माता पिता अस्पताल पहुंचे तब उन्हें 3 घंटे तक डेड बॉडी के पास जाने भी नहीं दिया गया। रेप और हत्याकांड के आरोपी संजय रॉय को लेकर भी बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि आरोपी कोलकाता पुलिस के लिए सिविक वॉलंटियर का काम करता था। इस मेडिकल कॉलेज में जब कोई पुलिसकर्मी भर्ती होता तो वो उसकी दवाइयां लाने के लिए और उसकी दूसरी मदद के लिए सहायक के तौर पर मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आरोपी किसी काम से हॉस्पिटल नहीं आया था। उस दिन ये अस्पताल के पीछे वाले हिस्से में शराब पीने के लिए आया। इसने शराब पीने के बाद अपने फोन पर अश्लील वीडियो देखे और इसी दौरान लेडी डॉक्टर रात को करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में गई। जिसके बाद संजय रॉय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में आया। पहले उसने उस लड़की की निर्ममता से हत्या की और फिर उसका रेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से भी छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी ने घटनास्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए। मामले में पीड़िता के माता पिता ने कहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल और अन्य जो परिसर में पीड़िता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे उन्हें अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। हमें विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि रिकॉर्ड पर सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि हमारी बेटी की गला घोटकर हत्या करने में कम से कम 3 व्यक्ति शामिल थे। किसी अन्य अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि सबूत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हमारी बेटी सामूहिक बलात्कार और हत्या की शिकार थी। एक ऐसा अपराध जो अकेले एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि पुलिस को जांच के लिए समय दिया होता, लेकिन मामला अजीब है। घटना के 5 दिनों के बाद भी पुलिस किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची और इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि मामला तुरंत सीबीआई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब मामला जैसे ही सीबीआई के पास पहुंचा है, सीबीआई की 25 सदस्य की टीम कोलकाता पहुंची। इनके साथ दिल्ली के कुछ लोग और 5 सदस्य की टीम और एम्स के डॉक्टर भी वहां पहुंचे। कोलकाता पहुंचते ही सीबीआई ने आरोपी अपराधी को अपनी कस्टडी में लिया।
सीबीआई ने 3 टीम बनाई है जो अलग अलग जगहों पर जाकर जांच कर रही है। अब सीबीआई की जांच में आगे क्या पता चलेगा, इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।